मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला जी, ये मामला जो एक बार फिर से सामने आया है, अब आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का कनेक्शन खुलकर सामने आता हुआ दिख रहा है। रमाकांत यादव के घर से रंगेश यादव की गिरफ्तारी होती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं कोई अपराध होगी, घटना होगी, गुंडागर्दी होगी, भ्रष्टाचार होगा या इस तरह से अवैध शराब का कारोबार होगा तो संरक्षणकर्ता अखिलेश यादव उनकी पार्टी ही सामने आएगी। मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है, कानून अपना काम कर रहा है और कार्रवाई इतनी कड़ी होगी कि आने वाले उनके लोग भी इस बात से अब डरेंगे कि इस तरह की घटना को न किया जाए। ये हत्या किया है लोगों ने, समाजवादी पार्टी के संरक्षण में उनके नेताओं ने हत्या किया है जिस तरीके से जहरीली शराब बिकवाई है। वाकई मनीष शुक्ला जी, इस चीज का यहां से समझ आता है कि 5 लोगों की अभी तक मामले में जान जा चुकी है। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और सवाल ये इस बात का समाजवादी पार्टी को लेकर उठ रहा है कि कनेक्शन हमेशा ही समाजवादी पार्टी के साथ क्यों आता है सामने? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसे सभी लोगों को संरक्षण देती आई है और ये चीजें कोई बयान की नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी की। ऑन रिकॉर्ड जो अहमदाबाद बम कांड का आरोपी है सैफ, उसके पिता को संरक्षण देते हैं अखिलेश यादव। तमाम जो बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती है उसमें सब में आखिर वो झंडा साइकिल का ही क्यों निकलता है, ये सवाल है। इसके लिए जवाब देना चाहिए अखिलेश यादव को सामने आकर। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को कार्रवाई भी करनी चाहिए अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो? देखिए, अब अखिलेश यादव से ये अपेक्षा तो हम लोगों को नहीं रह गई है कि कोई नैतिकता के आधार पर कदम उठाएंगे। जो व्यक्ति और जो पार्टी आतंकवादियों के साथ खड़ी होती हो तो उसके लिए कौन सी इतनी बड़ी घटना है। 15 लोग मारे गए थे कचहरी बम ब्लास्ट के। उस बम ब्लास्ट के सिर्फ 5 बड़ी घटनाओं में शामिल थे वो आतंकवादी, उन्होंने स्वीकार किया था, जिनको इसलिए छोड़ रहे थे कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। तो उनसे ये उम्मीद करना, नैतिकता की उम्मीद करना, तो हमको लगता है बेईमानी होगा। लेकिन मनीष जी, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वाकई ऐसी कार्रवाई होनी जरूरी है कि एक नजीर बने। आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटती हूं अभी। मनीष जी, अरुणकांत यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुणकांत यादव जी, ये गिरफ्तारी अब रंगेश यादव की हो चुकी है रमाकांत यादव के घर से, क्या कहेंगे इस पर? अरुणकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? अरुणकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको। देखिए, अभी गिरफ्तारी हुई है रंगेश यादव की। ठेका रंगेश यादव ही का था जहां से शराब खरीदी गई। रमाकांत यादव के घर से गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, रमाकांत यादव के घर से गिरफ्तारी नहीं हुई जी। अरुणकांत जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैंने कहा कि वो हमारे रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन हमारे घर से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो वहाँ के स्थानीय एसओ है उन्होंने बताया कि ये आपके रिश्तेदार है और इस तरह के प्रकरण में उनका नाम आ रहा है, तो हमने उनको उनके घर से बुला करके हमने पुलिस को उनको दिया कि ठीक है, आप लोग अपनी तफ्तीश करिए, जो सही हो उसके हिसाब से कार्रवाई करिए। हाँ, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके घर से गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, मेरे घर से गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझे पुलिस ने बताया कि ये आपके रिश्तेदार हैं और इस तरह का नाम, इस तरह के प्रकरण में उनका नाम आ रहा है जी। और मैं चाहता हूं कि आप उनको हमारे से बात करने के लिए हमारे हवाले करें। तो हमने उनके घर से उनको बुला करके प्रशासन को दिया कि ले जाइए और जो भी सही इंक्वायरी हो आप करिए, उस हिसाब से कार्रवाई करिए। तो आपको नहीं लगता कि रंगेश यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शराब की बोतलें खरीदी गई हैं तो उन्हीं के ठेके से खरीदी गई हैं? मैडम, इसके बारे में मैं कोई सही चीज इसलिए आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि क्योंकि ये चीजें जरूरी नहीं है कि वो उनके ठेके से ही खरीदी गई हो। क्योंकि आप एक चीज जानती हैं कि इससे पहले 2-3-4 महीने पहले भी वहां पर शराब से लोग पी करके मरे थे और वो लोग इस ठेके से नहीं खरीदे थे। अगर इस ठेके से खरीदे होते
तो इनके ठेके पे जो है वो बिक्री डेली की 700-800। ठीक है अरुणकांत जी, एक बार आप इस बात को फिर से दोहरा दीजिए कि आपने ही बुलाकर गिरफ्तारी करवाई है रंगेश यादव की। देखिए फोन काट दिया अरुणकांत यादव ने, अभी उनसे बातचीत हम कर रहे थे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि रंगेश यादव की गिरफ्तारी हो गई है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, अजीत बोलिए। देखिए बिल्कुल अरुणकांत यादव जो कह रहे थे वो फूलपुर से विधायक थे और उसी सीट से उनके पिता जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और अरुणकांत यादव ने सीधे स्वीकार भी कर लिया जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कि रंगेश यादव की गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने बुलाकर गिरफ्तारी कराई। अगर उन्होंने बुलाया तो क्या जंगल में तो बुलाया नहीं होगा, उन्होंने बुलाकर अपने घर पर अगर दिया होगा। और ये बात हमारे पास पहले ही खबर आ चुकी थी बड़े सोर्सेस से कि रमाकांत यादव के घर से गिरफ्तारी हुई, या पुलिस ने गिरफ्तारी किया, इन्होंने सौंप दी, तो एक अलग विषय है, जांच का विषय। पुलिस अपनी जीडी में क्या दर्ज करती है, वो गिरफ्तारी कहां से दिखाती है और कैसे कौन कौन सी टीम गिरफ्तारी में रहती है, तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर यही है कि वो रमाकांत यादव के रिश्तेदार हैं, जो अरुणकांत यादव स्वीकार कर रहे हैं। अरुणकांत यादव रमाकांत यादव के बड़े बेटे हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, उसी सीट से उनके पिता समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी, अरुणकांत यादव और रमाकांत यादव का कनेक्शन रंगेश यादव से है। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि वो रिश्तेदार है, उन्होंने बुलाकर गिरफ्तारी कराई है। हालांकि पुलिस का यह सीधे तौर पर दावा है कि उन्होंने रमाकांत यादव के घर से देर रात रंगेश यादव की गिरफ्तारी करी है। बिल्कुल अजीत, चूंकि ये तो पहले ही इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही थी, समाजवादी पार्टी का कनेक्शन शुरू से ही सामने आ रहा था, और अब खुद अरुणकांत यादव ने इस बात को कबूल किया है, तो समाजवादी पार्टी पर सवाल उठना तो लाजमी है। देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी पर सवाल उठेगा और समाजवादी पार्टी को इस पूरे मसले पर अपना जवाब देना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी किसी भी मसले पर खुलकर सामने नहीं आ रही और इस तरह के मामले पर वो कोई सफाई नहीं देती। अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव जब सभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, क्या आजमगढ़ के मुद्दे पर कोई बयान देते हैं, क्योंकि जब बीजेपी पलटवार करती है तो उस पर अखिलेश यादव भी वार करते हैं। तो ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मसले पर क्या किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी इस मसले को लेकर बैकफुट पर जरूर है। ठीक है मनीष जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। अरुणकांत यादव ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने खुद बुलाया रंगेश यादव को और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेकर गई है। मनीष जी, उनका संपर्क कट गया है हमसे, और अभी चूंकि अरुणकांत यादव को भी आपने सुना, मनीष शुक्ला जी को भी आपने सुना। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया।